जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने हैं, पहले वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट, तो कंटेंट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, नाम और इसके आविष्कारकर्ता कौन हैं और उन्होंने कब इसका आविष्कार किया था। दूसरा हम ये पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि रासायनिक समीकरणों के साथ। तीसरा ये देखेंगे क्लोरोफॉर्म गैस निर्माण में चित्र के माध्यम से समझेंगे, इसका डायग्राम बना के उसको डिटेल में समझेंगे। और चित्र में जो सामग्री, वो इसका जो चित्र बनाने में जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है उन सामग्रियों के बारे में भी बात करेंगे। और अगला देखेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक और रासायनिक गुणों को, और इसके बाद में इसका क्या यूज क्या होता है, यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का उपयोग देखेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिकों के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये सूत्र देख लेते हैं, फिर इसकी प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। ये इसका रासायनिक सूत्र है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरो मीथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेवर अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो इसके बाद में इसकी प्रयोगशाला विधि देखते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो एथिल एल्कोहल के माध्यम से, दूसरा एसीटोन के माध्यम से। चाहे जिस भी माध्यम से बना लें, प्रोसेस सेम ही रहता है। तो हम लोग इसको एथिल एल्कोहल के माध्यम से बनाएंगे। इसमें ऐसे लिखेंगे, प्रयोगशाला में इसको दो प्रकार से बनाते हैं, एक एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म और दूसरा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग किससे बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे एथिल एल्कोहल से। क्या बनाएंगे, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। तो देख लेते हैं थोड़ा। एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म, एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म का निर्माण। अच्छा, ठीक है। अब देखो, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं इसको। तो एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ, क्या लिखेंगे इसमें, एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ, नम विरंजक चूर्ण के साथ, विरंजक चूर्ण का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर ओके, एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ, ये नम लिखा है, नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसकी जो समीकरणें होती हैं वो निम्न होती हैं।
तो हम लोग कुछ इसमें समझेंगे फिर आगे। यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, निम्न पदों में पूर्ण होती है, यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है। ओके, ऐसे यहाँ पे होती है लिख लेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण ले लेते हैं, CaOCl2, ओके, प्लस जल H2O। इसकी क्रिया हम जल से करवा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्या बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये एक तो बन गया। दूसरा हमारी बन जाएगी क्लोरीन Cl2, क्लोरीन। अच्छा देखो, इस रिएक्शन को संतुलित कैसे करेंगे, देखो Ca कितना है, एक है, ये Ca बराबर हो गया कैल्शियम, O कितना है, एक O ये है, एक ये है, तो 2 है ना, तो ये देखो 2O का होल ट्वाइस यानी कि 2 O हो गए। अब H देख लेते हैं, H कितना है, 2H है, 2H ये हो गए। अब Cl2 एक है, Cl2 ये हो गया, तो इसका मतलब ये समीकरण एकदम सही है। ओके, तो ये समीकरण एकदम सही है। अब हम लोग एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। जब क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी तो इसके बाद में एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। ठीक है, एथिल एल्कोहल का सूत्र हो CH3CH2OH, ये OH जो है एल्कोहल समूह है, इसीलिए इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल प्लस Cl2 क्लोरीन, ओके, इसको क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ओके, ये तो क्लोरीन है ही हमारी, इसको क्या कहेंगे, क्लोरीन। ओके, ये जो उत्पाद है ये, इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण। H2O तो जल होते हैं, आप लोग जानते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे बताएं। ओके, एथिल अल्कोहल की क्रिया जब क्लोरीन से करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एसिटल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। इसको क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ओके, अब यहाँ पे बस क्या जाएगा, ये बच जाएगा 2H बच जाएगा और Cl बच जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, अब ये इतना आ गए, इतना समझ गए आप लोग। अब इतना समझ गए, अब इसके बाद में थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराने पर, एसिटल्डिहाइड की क्रिया पुनः इसके साथ कराने पर कितने अणुओं के साथ, 3 अणुओं के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से करवाने पर, ये तो एसिटल्डिहाइड है ही, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, इसका भी जानते हैं, तो ये अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, CCl3CHO। ओके, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा 3HCl, Cl कितने हैं यहाँ पे देखो, 3 दून 6 हैं, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए। और ये कार्बन
दो हैं तो एक ये वाला कार्बन एक ये है और एक ये है, दो कार्बन हो गए। एच कितने हैं? 3 4, 4 एच हैं तो एक एच ये हो गया, 3 ये हो गए, 4 हो गए। तो इसका मतलब रिएक्शन संतुलित है। इसको क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। ओके, इतना पता चल गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बताएं। अब ये जो ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं। इसकी क्रिया किससे करवा देंगे? CCl3CHO, यानी कि ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड की क्रिया किससे करवा देंगे? CaOH का होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने के साथ, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो ये क्या बना लेगा? ये एक तो बन जाएगा हमारा उत्पाद मुख्य, जिसको हम बनाना चाहते हैं, CHCl3। ओके, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। दूसरा हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा कैल्शियम फार्मेट, HCOCA का होल ट्वाइस। ओके, ये बन गया हमारा। इसको कहते हैं, इसको तो क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और इसको क्या क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। ओके, इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो, सबसे पहले ये, दूसरी ये समीकरण, तीसरी ये नोट करनी है, चौथी ये। इसमें गड़बड़ मत कर देना, आराम से नोट करना। सबसे पहले व्यंजक चूर्ण को जल के साथ में रखते हैं, तो जल के साथ में क्रिया करता है, तो इसमें क्या बन जाता है? एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दूसरा क्लोरीन बनती है। फिर क्लोरीन की क्रिया एथिल एल्कोहल के साथ में, कराते हैं तो एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब एसिटिल्डिहाइड, ये यहाँ पे आ गया हमारा एसिटिल्डिहाइड, जब एसिटिल्डिहाइड की क्रिया फिर से पुनः क्लोरीन के 3 अणुओं के साथ में करवाते हैं, तो उससे जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड। फिर ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, तब जाकर के हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म गैस प्राप्त होती है। और ये तो बेस्ट पदार्थ है, इसके साथ में बन जाता है कैल्शियम फार्मेट। बाकी ये जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो तैयार हो जाता है। तो आई होप ये समीकरण के माध्यम से इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब इसका थोड़ा डायग्राम बना के चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, और एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या एसीटोन कुछ भी ले लें। एथिल एल्कोहल हमने ली है, एथिल एल्कोहल कितनी लेनी है हमें? 50 मिलीलीटर, यानी कि ml, 50 ml। ओके, और विरंजक चूर्ण लेना है हमें 200 ग्राम प्लस विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कितना लेना है? 200 ग्राम। ओके, अब अगला जो हमें लेना है जल, 400 मिली। जल कितना लेते हैं? जल लेंगे हम लोग 400 ml। ओके, इसमें क्या लेंगे? एथिल एल्कोहल 50 ml और विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml। ठीक है,
अब इसमें लेने के बाद में इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इसकी विधि में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें एक छेद वाला कॉर्क लगाते हैं और इस गोलपेंदी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल 50 ml तथा विरंजक चूर्ण 200 ग्राम, जल 400 ml लेकर के इसको बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। जल ऊष्मक पर गर्म करते हैं। इसको क्या कहेंगे, जल ऊष्मक पर इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और इस निकास नली को एक संघनित्र में जोड़ देते हैं। संघनित्र इसको कह सकते हैं, एक संघनित्र के माध्यम से जोड़ देते हैं जिसमें ऊपर से जल डालते हैं, ऊपर से यहाँ से जल निकलता है और नीचे से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से कैसा जल डाला जाता है, ठंडा जल। ओके, तो इतना समझ गए आप लोग। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाती है, ये क्लोरोफॉर्म एकत्रित हो जाती है, ये क्लोरोफॉर्म यहाँ पे एकत्रित हो जाती है और जल जो होता है, जल वो इसके ऊपर ही तैरता रहता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम के माध्यम से कुछ था, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में देखेंगे। ये संघनित्र क्या करता है, इसका कार्य होता है ठंडा करना। जो भी उत्पाद यहाँ से निकलता है तो यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित कर दिया जाता है और ये ठंडा जल इसमें बना रहता है और इसमें जो भी उत्पाद आता है वो यहाँ से ठंडा होके जाता है, ये क्योंकि यहाँ पे बर्नर की सहायता से गर्म हो जाता है। तो और जो जल होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर निकलता रहता है। तो ये कुछ था डायग्राम इसका। अब इसके बाद में हम इसके भौतिक गुणों पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CaCl3, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। तो सबसे पहला इसका जो भौतिक गुण होता है वो ये होता है कि यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। सबसे पहला इसका जो भौतिक गुण होता है वो यही होता है, ये रंगहीन होती है, इसका कोई रंग होता ही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसका जो क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस 61 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 0.485 है। तीसरा इसका जो भौतिक गुण होता है वो ये होता है, यह जल में अविलेय होती है। यह जल में विलय नहीं होती है, या जल में अविलेय तथा किंतु एल्कोहल में विलय होती है, किंतु एल्कोहल में विलय होती है। ओके, ये सबसे 3 नंबर हो गए। इसकी वाष्प को सूंघने पर कुछ समय के लिए मूर्छा
आ जाती है। इसको सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, मनुष्य बेहोश हो जाता है। तो ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है। किसी रूमाल पे डाल करके अगर इसको किसी को सूंघाया जाए तो वो व्यक्ति की कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा। तो ये इसके कुछ भौतिक गुण थे। अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक गुणों के बारे में ऑक्सीकरण के रूप में इसको देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण करवाने पर इस सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने से फास्जीन एक बहुत विषैली गैस होती है। फास्जीन विषैली, फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, या कार्बोनिल क्लोराइड बनती है। ओके, इसको समीकरण के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्या लेंगे? CCl3 इसके 2 अणु प्लस वायु 3 अणु प्रकाश की उपस्थिति में तो ये क्या बन जाएगा? COCl2 फास्जीन ये बहुत विषैली गैस होती है। फास्जीन बन जाएगा प्लस Cl2 प्लस H2O। ओके, क्लोरीन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना। फास्जीन। एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंग यानी कि गहरे नीले रंग की बोतल में ही क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन आता है कि इसको गहरे नीले रंग की बोतल में ऊपर तक भर के क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह गैस प्रकाश तथा वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत होकर बहुत ही विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करती है, जो बहुत ही विषैली होती है। इसीलिए इसको गहरे रंग की बोतलों में ऊपर तक भर के रखा जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम दूसरा इसका गुण देखते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। अगला इसका जो केमिकल क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, तो वो है क्लोरीन से अभिक्रिया। जब हम इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है। क्या देता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस किससे अभिक्रिया करवानी है? क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे। ओके, सूर्य का प्रकाश। तो ये क्या बन जाएगा? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके,
और एक और इसकी अगला जो देखेंगे हम लोग, एसीटोन से अपक्रिया। एसीटोन से अपक्रिया, तीसरा नंबर क्या है? एसीटोन से अभिक्रिया। ओके, एसीटोन से अभिक्रिया देख लेते हैं। तो इसकी समीकरण के माध्यम से सीधे समझेंगे। H3C डबल बॉन्ड O प्लस CHCl3। CHCl3 ये तो क्लोरोफॉर्म है, और ये हमारा क्या है? CH3CO CH3, ये क्या है? एसीटोन है हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे? एसीटोन। और ये तो क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH के साथ, ये क्षार है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार की उपस्थिति में एसीटोन से संघनन अभिक्रिया द्वारा क्लोरीटोन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है इससे? क्लोरीटोन। H3C फर्स्ट बॉन्ड C, H3C फर्स्ट बॉन्ड, और OH C फर्स्ट बॉन्ड CCl3। इसको क्या कहते हैं? क्लोरीटोन। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन। ओके, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से करवाई जाती है तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। अगली एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। क्या देख लेते हैं? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवा कर देख लेते हैं, उसके बाद में इसके उपयोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं Cl फर्स्ट बॉन्ड C फर्स्ट बॉन्ड Cl फर्स्ट बॉन्ड Cl फर्स्ट बॉन्ड H प्लस HO प्लस NO2 नाइट्रिक अम्ल। ये जो है ये सूत्र क्लोरोफॉर्म का ही है, इसको अलग कर दिया गया। देखो CH और Cl3, ये Cl3 एक Cl, दो Cl, तीन Cl, Cl3 हो गया, एक H है, ये एक H हो गया, एक C कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, ये अलग तोड़ दिया गया है। तो इसकी ये तो हमारा क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। एक तो ये क्या बन जाएगा? हमारा जल। तो इसको इधर लिख लेते हैं H2O। दूसरा हमारा क्या बन जाएगा? Cl फर्स्ट बॉन्ड Cl, ओके, फर्स्ट बॉन्ड Cl, दूसरा बन जाएगा ये NO2। क्या बन जाएगा? NO2। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या बन जाएगा? ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ओके, अब इसके उपयोग देख लेते हैं हम। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट। ओके, क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग, यूज ऑफ CHCl3। ओके, तो देख लेते हैं इसके उपयोगों को। सबसे पहला जो इसका उपयोग होता है दवाइयों के रूप में, दवाइयों के रूप में। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण प्रयोग होता है वो ये होता है जीवाणुनाशक के रूप में। क्या होता है? जीवाणुनाशक के रूप में। इसका जो नंबर तीसरा जो यूज होता है ये होता है सुगंधित पदार्थ के रूप में। सुगंधित
पदार्थ के रूप में। और इसका जो नंबर 4 होता है वो होता है टेफ्लॉन के निर्माण में। टेफ्लॉन के निर्माण में। ओके, ये इसके उपयोग होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।